तो वो तभी सिमिलर होंगे जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। जैसे यहां पर ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ सिमिलर है, तो सिमिलैरिटी का सिंबल याद है ना कैसा होता है? ये होता है सिमिलैरिटी का सिंबल। ये सिमिलर होंगे जब एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा। क्लियर? और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का भी रेशियो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये वाली साइड ए बी है, तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया? डीई। फिर उसके बाद ये वाली साइड बीसी है, बीसी का करस्पॉन्डिंग ईएफ और एसी का करस्पॉन्डिंग डीएफ। समझ गए ना? तो ये वाले रेशियोज इक्वल, ये वाले एंगल्स इक्वल, तभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। वाइस वर्सा बोलने का मतलब है कि अगर आपको पता है कि कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या ये क्लियर सबको? ओके। तो ये पूरे क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई करके कुछ थ्योरम्स बने, कुछ रूल्स बने जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और ये चीज भी मैंने देखो आपको बताई थी पिछली क्लास में, जैसे एबीसी सिमिलर टू ईडीएफ, अगर ये लिख रहे हैं तो ये सही होगा। देखो एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ सही होगा कि नहीं, एक बार बताओ तो देख के। इसमें से कौन सा सही होगा? ऐसा लिखा है एबीसी सिमिलर टू ईडीएफ, एबीसी सिमिलर टू एफईडी, बताओ कौन सा सही है? दोनों ही नहीं है, क्योंकि ए बी सी किसके सिमिलर होगा? डीई एफ के। ये लिखना गलत है दोनों का दोनों। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। थ्योरम्स, तो दो थ्योरम हमने पढ़े थे, एक था बीपीटी, दूसरा था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, आज की क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, थ्योरम 6.3। तो हेडिंग डालो थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3। लिखा? फास्ट लिखना, एकदम अलर्ट हो जाओ जल्दी। थ्योरम 6.3, इस थ्योरम का नाम है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ठीक है? ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल क्या बोलता है? अगर किसी दो ट्राइंगल में सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे और वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। क्लियर ये चीज? तो जैसे सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशन है ना, तीनों एंगल इक्वल, तीनों साइड का रेशियो इक्वल। ट्रिपल ए रूल बोलता है अगर एंगल इक्वल है तो साइड का रेशियो अपने आप इक्वल होगा, आपको वो करने की जरूरत नहीं है, और आप सीधा ये रूल मेंशन करके दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हो। तो इसकी स्टेटमेंट लिखने के लिए जगह छोड़ देना, ठीक है, बाद में स्टेटमेंट लिख लेना। इसका प्रूफ भी है एनसीईआरटी में, लेकिन वो आज तक कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, तो इसलिए मैं उसके प्रूफ पे टाइम वेस्ट अभी नहीं करता हूं। ठीक है, बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो हम करेंगे उसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। नेक्स्ट थ्योरम ने ये एक्चुअली एक कोरोलरी है जो उसी से बना है, जिसका नाम है डबल ए सिमिलैरिटी रूल। तो 4-5 लाइन छोड़ के ना इस रूल का नाम लिख देना, डबल ए सिमिलैरिटी रूल या डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। 4-5 लाइन छोड़ के ये लिख देना, डबल ए सिमिलैरिटी रूल या डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो इसकी भी स्टेटमेंट लिख देना, ये चीज जो आपको दिख रहा है नोट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम 6.4 पे। तो थ्योरम 6.4 का नाम है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। तो लिखो थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4, और इस थ्योरम का नाम है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल का मतलब है, जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए ट्रिपल एस क्राइटेरिया का मतलब क्या होता था? तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या है कि तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। साइड्स भले ही अनइक्वल हो, लेकिन साइड्स का रेशियो क्या होना चाहिए? इक्वल। क्लियर सबको ये चीज? ठीक है, और अगर साइड्स का रेशियो इक्वल है तो एंगल अपने आप इक्वल होंगे और ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। स्टेटमेंट के लिए जगह छोड़ देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, थ्योरम 6.5।
थ्योरम 6.5 और इस थ्योरम का नाम है SAS सिमिलैरिटी रूल। SAS सिमिलैरिटी रूल। अब इस सिमिलैरिटी रूल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास ये दो ट्राइंगल है ABC और PQR। अगर हमें ये पता है कि ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल P आपस में इक्वल है, क्लियर, और हमें ये पता है कि AB अपॉन PQ ये रेशियो इक्वल है BC अपॉन QR के, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे? और यस तो कौन से रूल से बताओ, क्या ये सिमिलर होंगे? पहले ये बताओ सिमिलर होंगे क्या? नहीं समझ में आ रहा है? मैंने क्या बोला, ये दो ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल पी के। ये हमको दिया हुआ है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एक एंगल इक्वल हो गया। और क्या बोला मैंने? ए बी अपॉन पी क्यू का जो रेशियो है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये किसके इक्वल है? बीसी अपॉन क्यू आर के रेशियो के इक्वल है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं, बताओ मुझे। हाँ, जो भी मन में आता है बोल दो ना, सही लग रहा है तो सही बोलो, होगा तो बोल दो, नहीं होगा तो नहीं बोल दो। होगा क्या सिमिलर? होगा। और ओके, और कोई? होगा सर। एक्चुअली ना, हम बोल नहीं सकते ये होगा कि नहीं होगा। एसएस रूल यहां पर नहीं लगेगा, ये श्योर है। एसएस क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि एसएस रूल ये बोलता है कि जैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, तो कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ये रेशियो इक्वल है तभी एसएस रूल लगता है। समझ में आ गया ये चीज? मतलब जो बीच वाला एंगल है ना दोनों साइड के, वो एंगल इक्वल होना चाहिए और वो दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। लेकिन अभी जो मैंने स्टेटमेंट लिखी उसके हिसाब से ये दोनों रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? ये दोनों रेशियो के इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में एसएस नहीं लगता है। समझ में आ गया सबको ये चीज क्लियर? तो डबल ए, ट्रिपल एस और एसएएस, ये चार सिमिलैरिटी रूल हैं। अगर ये चार में से कोई भी रूल अप्लाई होता है तो वो दो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो स्टार्ट कर दे सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो देखते हैं यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका एक्सरसाइज 6.3 में आ रहा है। हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? तो लिखा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल इन दिस फिगर आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन, ऑल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं। जैसे ये एबीसी और पीक्यूआर दो ट्राइंगल है, ये सिमिलर है क्या? है क्या? चेक करो। ये 60 है, ये वाला एंगल भी क्या है? 60। ये 80 है, ये वाला एंगल भी क्या है? 80। ये 40 है, ये भी क्या है? 40। तो तीनों एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हुए? सिमिलर। कौन से क्राइटेरिया से सिमिलर हुए? ट्रिपल ए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। समझ गए सभी? फर्स्ट, अगर फर्स्ट हो गया तो सेकंड अटेम्प्ट करना। सेकंड स्टार्ट किया सबने? ओके, अगर सेकंड पार्ट में हम चेक करते तो हमें एंगल्स नहीं पता है, हमें साइड्स की लेंथ पता है। तो हम यहां कौन सा रूल लगा सकते हैं? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस के लिए रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो कौन से रेशियोज को यहां पर हम देखें? जैसे कि ये वाला नंबर से मुझे ये ध्यान में आ रहा है कि 2.5, इसका डबल कितना होता है? 5। क्या ये क्लियर हो गया? मतलब इन दोनों का रेशियो कितना आएगा? 2.5 का डबल ये होता है, मतलब रेशियो कितना बन जाएगा? 1:2। समझ गए? अगला नंबर मैं यहां पर लेता हूं 3, तो 3 का डबल कितना होता है?
6, तो इन दोनों का रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/2। क्या ये समझ में आया? तीसरा नंबर कौन सा लूंगा मैं? ये बचा वाला 2, और 2 का डबल कितना होता है 4, मतलब इसका भी रेशियो कितना आ गया 1/2। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं इसको पहले लिखता हूं BC अपॉन क्या आ रहा है यहां पर PR इज इक्वल टू, नेक्स्ट कौन सा लिया था AC अपॉन क्या आएगा AC अपॉन PQ इज इक्वल टू, तीसरी साइड कौन सी ली AB अपॉन QR, और इन तीनों का रेशियो कितना आ रहा है 1/2, हमने चेक किया अभी, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1/2। मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, कौन से रूल से सिमिलर है? ट्रिपल एस। ये तो क्लियर है। अब कहां पर फंसोगे बता रहा हूं, इसमें बोला कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ कि कौन कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो बताओ कैसे लिखें? ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू QRP। ओके, चेक करते हैं। देखो ABC, अब ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा होगा? देखो कैसे समझेंगे, सबका ध्यान यहां सामने ना। जैसे यहां पर मैंने ABC लिखा, तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सा आएगा वो कैसे डिसाइड होगा? यहां भी ए है, यहां भी ए है, डिनोमिनेटर में देखो कॉमन वर्टेक्स कौन सा आ रहा है Q, मतलब ए का वर्टेक्स कौन सा होगा Q। समझ गए? वैसे ही बी का वर्टेक्स क्या होगा? तो ए का Q है तो बी का वर्टेक्स क्या हो जाएगा R, तो QR, और सी का वर्टेक्स क्या होगा P, तो QRP। तो ये वाले दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। क्या ये समझ में आया कैसे लिखना है उसको? ठीक है, तो ये लिख देना सिमिलर, और क्राइटेरिया कौन सा आया? ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, हटा दो उसको, हो गया तो सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये और 4 क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर्स लिखते जाओ। कैसे लिखना है समझ चुके हो, मैं चेक करूंगा नोटबुक आप लोगों की। ठीक है, फास्ट। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछना। श्रेष्ठ कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ। बुक कहाँ है तेरी? क्यों? जल्दी यहां पर क्वेश्चन को देखो, स्पेस छोड़ो उसके लिए। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करो फटाफट। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है सिमिलर है कि नहीं। अगर है तो कौन से रूल से, और उसके बाद सिमिलैरिटी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर जैसे अगर आप चेक करोगे तो कौन से रेशियो देखा जाए? 2/4, रेशियो कितना आ गया 1/2। ये वाला रेशियो कितना आएगा 3/6, रेशियो कितना आ गया 1/2। लेकिन ये वाला रेशियो सेम आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये वाले दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। क्लियर ये चीज? तो आप लिखोगे दे आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट पार्ट में चेक करना ये दोनों सिमिलर है या नहीं, और है तो कौन से रूल से। गुड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला एंगल दोनों का सेम है, एंगल M और एंगल Q, ये दोनों सेम है। ठीक है, और कौन से रेशियोज इक्वल है यहां पर? mn अपॉन PQ, क्योंकि mn अपॉन PQ कितना आ रहा है 2.5 डिवाइडेड बाय 5, डबल है ना इसका, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1/2। और ये वाला रेशियो क्या आ जाएगा ml अपॉन QR, दैट इज इक्वल्स टू ml अपॉन QR। क्या ये क्लियर सबको? 2.5 डिवाइडेड बाय 5 मतलब 1/2 आएगा, और ये वाला रेशियो भी कितना आ जाएगा 1/2। ये क्लियर ना? अब सिंबॉलिक फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे इसको? तो मैं ट्राइंगल MNL सिमिलर टू, बताओ क्या लिखूंगा? M का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा पहले ये बताओ। M का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स किसको लिया जाएगा? Q को। तो यहां पर क्या आ जाएगा Q। N का करस्पॉन्डिंग कौन सा आएगा? तो यहां पर देख लो, अगर M Q है तो N का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा? P। तो N की जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा P, और L का करस्पॉन्डिंग कौन सा बच गया? R, तो ये क्या हो जाएगा R।
और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। समझ गए ना ये चीज? ओके, इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल को देखो और बताओ क्या ये सिमिलर है तो कौन सा रूल है? अजीता बताओ सिमिलर है क्या? सिद्धि उसके बाद तुम भी आंसर करना। ऑनलाइन में जो बच्चे कनेक्टेड है समझ में आए आंसर करो। धैर्य, श्रेया, श्रेया, दोनों श्रेया ऑनलाइन है। और कौन है? शशांक। हाँ बताओ। सिमिलर है, ओके। सिद्धि, सिमिलर है, कैसे सिमिलर है बताओ? कैसे सिमिलर है बताओ जल्दी, कौन से रूल से? हाँ, एसएएस रूल से। एसएएस रूल के लिए मैंने बताया ना, जो एंगल है उसके बाजू वाली दोनों साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो जैसे ये वाला एंगल है तो इसके बाजू में एक ये साइड है और एक ये साइड है ना? ये वाला एंगल है लेकिन इसके बाजू में एक साइड ये है, ये वाली साइड का रेशियो हमें पता है क्या? नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ एसएएस रूल नहीं लग सकता। अगर ये वाला वैल्यू 3 होता तो बिल्कुल ये एसएएस से सिमिलर होता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है, ये बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर ये वाले रेशियोज जो है वो इक्वल नहीं आ रहे। क्लियर हो गया ये चीज? तो आपका आंसर होगा दे आर नॉट सिमिलर। और कौन कौन इसमें गलती कर बैठे ये बता दो मुझे सच में। हाँ, वसुधा, लक्ष्य, ओके। और कई लोगों से हुई होगी गलती, सही बना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया एसएएस रूल कब नहीं लगता, जब ये वाले साइड दूसरा वाला हो जाता है। समझ गए ना? तो दे आर नॉट सिमिलर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में आते हैं, बताओ ये सिमिलर है या नहीं? सिमिलर है। तो यहां पर ये दो अलग एंगल है, ये दो अलग एंगल है, हमें तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो इसमें लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी से 80 और 30 110 हो जाएगा। 180 से 110 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 70। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। ठीक है, कौन से रूल से? डबल ए भी बोल सकते हो, ट्रिपल ए भी बोल सकते हो, दोनों चलेगा। अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के बताओ, ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू, क्या लिखेंगे? ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्लियर सबका हो गया? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब इजी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए, अब एक्चुअल में प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रक्शन मैं क्लियरली दे रहा हूं, क्या करना है? फिगर गिवन है तो पहले फिगर ड्रॉ करना है, बाजू में गिवन लिखना है, क्या प्रूफ करना है वो लिखना है। ये फटाफट बिना मेरे बोले आप लोगों का काम चालू हो जाना चाहिए। ट्राई करो ऐसे ही रफ पेन से बनाया करो, ठीक है? क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, मेन एग्जाम में भी पेन से ही बनाना रहेगा। हो गया? फास्ट लिखना ना। गिवन और टू प्रूव। तो गिवन में क्या क्या चीजें लिखना है यहां पर? अच्छा, पहले फिगर बना, जल्दी बनाओ फिगर जिसका नहीं बना है। तो गिवन में क्या क्या लिखना है सबसे पहले बताओ? ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 125 डिग्री। ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन फिगर में दिख रहा है। एंगल सी डी ओ इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब ये प्रूफ नहीं करना है, इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ टू प्रूफ नहीं, यहाँ टू फाइंड आएगा। ठीक है, टू फाइंड। तो क्या क्या चीजें फाइंड करनी है वो लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें एंगल डी ओ सी निकालना है, फिर हमें एंगल डी सी ओ निकालना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें एंगल ओ ए बी निकालना है। ओके,
तो देखो मैं ये बोलना सही तो नहीं रहेगा, लेकिन कई बार पता है एग्जाम चेक करने वाले लोग इसका भी मार्क्स दे देते हैं। अगर अच्छा नहीं जा रहा है, तुम लोग फेल होने वाले हो ना, तो ये सब अच्छे से लिख रहे हो ना, तो उसका भी मार्क्स मिल जाता है अगर आगे प्रूफ नहीं किया है तो। ठीक है, तो ऐसे बच्चे के लिए जिसका पास होना मुश्किल है, उसको कम से कम ये चीज तो सीख जानी है। ठीक है, ओके, चलो इसके बाद आते हैं अब जो फाइंड करना है और जो गिवन है उन चीजों को फिगर में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखना है कि ओडीसी वाला ट्राइंगल कहां पर है। तो ओडीसी वाला ट्राइंगल ये वाला है, ओडीसी, क्या ये क्लियर? और दूसरा ट्राइंगल जिसका नाम क्या है, ट्राइंगल ओबीए। तो ओबीए वाला ट्राइंगल ये वाला है, ओबीए वाला ट्राइंगल। क्लियर ये चीज? अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में होता था, याद होगा सीपीसीटी, क्या मतलब होता था? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते थे। वैसे ही कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां पर भी एसपीसीटी बोल सकते हो। एसपीसीटी बोलना सही स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, दो ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे पहली चीज, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। क्लियर ये चीज? तो यहां पर ये दोनों सिमिलर, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं वो देखा जाएगा। तो कौन से हैं, तो डी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, तो देख लो डी की जगह पे क्या रहा है, यहां पर बी। तो एंगल डी जितना बन रहा है एंगल बी भी उतना ही बनेगा, मतलब एंगल बी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। समझ गए ये चीज? वैसे ही एंगल सी का करस्पॉन्डिंग कितना होगा, एंगल ए। तो एंगल सी और एंगल ए यहां से मिल जाएगा। क्लियर ये चीज? यहां तक क्लियर सबको? ओके, तो चलो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ना डीओसी निकालना है। तो देखते हैं डीओसी, ये वाला एंगल हमें सबसे पहले निकालना है, और ये वाला एंगल निकालने के लिए ये वाला एंगल हमें पता है। तो कौन सा रूल लगेगा बताओ यहां पर? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिखोगे शॉर्ट में एलपीए। एलपीए का फुल फॉर्म होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, अब इसके बाद हमें एंगल बीओसी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 125 डिग्री। तो बीओसी की जगह पे 125 डिग्री लिख देंगे। तो डीओसी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डीओसी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 125 डिग्री। कितना आ जाएगा एंगल डीओसी? 55 डिग्री। एंगल डीओसी इज इक्वल्स टू 55 डिग्री। हो गया सबका? तो ये फर्स्ट चीज हमारी निकल चुकी है। जो भी आपका आंसर निकले वो यहां पर मेंशन कर दो, फर्स्ट आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे जब भी मल्टीपल चीजें फाइंड आउट करने बोलता है। नेक्स्ट क्या निकालना है, डीसीओ निकालना है। तो डीसीओ कहां पर है वो देख लो। डीसीओ मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए इस ट्राइंगल में क्या लगा दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आप यहां पर मेंशन करोगे इन ट्राइंगल डीओसी, इन ट्राइंगल डीओसी एंगल ओडीसी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में आएगा एएसपी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एएसपी का फुल फॉर्म है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब यहां पर आपको जो जो एंगल्स पता है वो लिख लो। जैसे डीओसी, ओडीसी की वैल्यू, ओडीसी की वैल्यू हमें पता है क्या, हाँ ओडीसी कितना है, 70 डिग्री। तो ओडीसी की जगह पे ये आ जाएगा 70 प्लस डीओसी की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है, फर्स्ट पार्ट में कितनी निकाली है, 55 प्लस एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 180। कैलकुलेट कर लिया क्या, कितना आ रहा है, 55। एंगल सीओडी की वैल्यू भी आ गई यहां पर 55 डिग्री। आ गया सबका ये सेकेंड पार्ट, सेकेंड आंसर। थर्ड आंसर पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या निकालना है, एंगल ओ ए बी। तो एंगल ओ ए बी मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल है ना। तो ये देखो कि एंगल ए जो है, एंगल ए वो वाला वर्टेक्स के इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम। समझ गए ना ये चीज?
इसको लिखेंगे कैसे, आप लिखोगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू, बोलो जल्दी क्या लिखेंगे, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी। और रीजन क्या आएगा बताओ, क्या लिखे रीजन, गलत। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब लगाते हैं जब हमें पता होता है ये दोनों पैरेलल है, दिखने से नहीं होता, हमें पता होना चाहिए कि वो पैरेलल है। तो बताओ रीजन क्या लिखे। हाँ सर सेकंड पार्ट नहीं, का आंसर एंगल डीओसी हो डीसीओ होगा। ये मैंने ये एंगल का नाम गलत लिखा क्या, अच्छा ये कुछ डीसीओ, ये सॉरी इसको करेक्शन कर देना, ये डीसीओ है ना, डीसीओ है, ये भी डीसीओ है। हाँ, तो बताओ ये दोनों इक्वल के पीछे रीजन बताओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, सिमिलैरिटी सही बोल रहे हो, उसको लिखने का तरीका समझो, ये आपको बार बार हर क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, हमें पता है ना ये दोनों सिमिलर है, तो इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और आएगा एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी की वैल्यू हमने निकाल रखी थी, ओ सी डी की वैल्यू या डीओ डीसीओ की वैल्यू कितनी है 55, तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा 55। सारे एंगल 55 डिग्री आ गए क्या इसके, क्या ये क्लियर हो गया सबको, ओके हटा दो फिर इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूरा स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग, आपको फुल मार्क्स कैसे मिलने चाहिए वो लिख के मैंने बता दिया, अब आपको ये फॉलो करना है, अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बढ़ेंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो फिगर गिवन नहीं है, पढ़ो और फिगर बनाओ। AC और BD डायगोनल है ट्रेपेजियम ABCD के, जिसमें AB पैरेलल टू CD है। तो सबसे पहले ट्रेपेजियम जल्दी से बना लो, एक ट्रेपेजियम दिखता कैसा है पता है ना सबको, ABCD, ये ट्रेपेजियम, इसमें AB पैरेलल टू CD, ये बन गया। और इसके बाद बोल रहा है इसके डायगोनल कौन कौन से हैं, AC और BD हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां पर, O पे। तो डायगोनल बनाओ इसके, एक डायगोनल हो गया AC, दूसरा डायगोनल हो गया BD, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क कर दो O, तो ये वाला पॉइंट हो गया O। यहां तक क्लियर सबको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है देखो, यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ टू ट्राइंगल शो दैट ये वाले रेशियोज क्या है, इक्वल है, क्लियर। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहां पर गिवन, तो गिवन में ज्यादा कुछ मत लिखो, गिवन में क्योंकि हमने ऑलरेडी फिगर बना दिया, तो बस इतना लिख दो, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी, यह आ जाएगा गिवन में। फिर उसके बाद टू प्रूव, वो लिख दो, क्या प्रूव करना है हमें, हमें प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, ये प्रूफ करना है। इसी टाइप का हमने कुछ प्रूफ किया था बीपीटी से, लेकिन इसको प्रूफ करना है सिमिलैरिटी से, ठीक है। यहां तक सबका काम हो गया। अब ध्यान से समझो और इधर पे देखो, अगर आपको सिमिलैरिटी लगानी है तो सिमिलैरिटी किस पे लगता है, ट्राइंगल्स पे, दो ट्राइंगल्स पे। कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं ये डिसाइड करने के लिए इसने हिंट दे दिया है, जिसमें ये चारों साइड्स आने चाहिए। तो चेक करो ओ ए कहां पर आ रहा है, दिख गया ओ ए कहां पर आ रहा है, ये है ओ ए। फिर कौन सा है ओसी, ओसी कहां पर आ रहा है, ये हो गया ओसी। फिर क्या है ओबी, ये हो गया ओबी। और नेक्स्ट कौन सा दिख रहा है ओडी, मतलब ये हो गया ओडी। क्लियर ये चीज। तो अब कौन से दो ट्राइंगल लेंगे बताओ, ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल ले देंगे, ये वाला ट्राइंगल, समझ में आ रहा है ये चीज। और दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे,
जस्ट इसके वर्टिकली अपोजिट वाला ट्राइंगल, मतलब ये दोनों ट्राइंगल। हमें ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने से क्या फायदा होगा? अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल। समझ गए ना ये चीज? तो कैसे सिमिलर प्रूफ करें? तो हमने 4 रूल पढ़े हैं सिमिलैरिटी के लिए। कौन सा रूल इसमें लग सकता है वो सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले हमें ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा बताओ? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल, और ये हो गया ट्रांसवर्सल। और जो क्लास 9th में पढ़े थे ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। सिमिलर वे में ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये वाले एंगल के। रीजन क्या होगा? सेम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो कौन से रूल से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे? डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। समझ में आया सबको ये? तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बताओ सबसे पहले? इन ट्राइंगल्स AOB and COD, in triangles AOB and COD। इसके बाद एंगल OAB, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OCD। रीजन आएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलर वे में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो आप लिखोगे एंगल OBA इज इक्वल्स टू एंगल ODC। और रीजन सेम है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर यहां तक? ठीक है, अब दो एंगल इक्वल तो डबल ए से ये दोनों क्या हो जाएगा? सिमिलर। लेकिन बताओ क्या लिखूं? कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर? ट्राइंगल AOB सिमिलर टू, AOB सिमिलर टू एंगल ट्राइंगल COD। इसी ऑर्डर में लिखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्योंकि AOB बोला तो A का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? C। ठीक है, O का करस्पॉन्डिंग O है और B का करस्पॉन्डिंग कौन सा है? D। क्लियर ये चीज? तो ये दोनों सिमिलर हो गए। अब इसके बाद क्या लिखना पड़ेगा? सिमिलर है तो कौन से रेशियो इक्वल हो जाएंगे? ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो। मतलब क्या लिखूंगा? OA अपॉन OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OB अपॉन OD। यही प्रूफ करना था। रीजन में क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग sides of similar triangles, sides of similar triangles। That's it। क्या ये क्लियर सबको? अच्छा हाँ, ये सिमिलैरिटी के बाजू में ये रूल लिखना पड़ेगा। कौन सी सिमिलैरिटी रूल हमने लगाई? डबल ए सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ओके, तो ये हटा दूं, हो गया तो सभी का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लो जल्दी से और ट्राई करो इस क्वेश्चन को बनाने का। गिव एंड टू प्रूफ, सारी चीजें नोट डाउन करो। कैसा फिगर बनाया है? ठीक है, चल अभी चला लेना, लेकिन उसको सुधारना। हो गया? ये लिखने के बाद ये दो चीजें जो है ना, ये गिवन में आएंगी। ये गिवन का पार्ट है। और ये वाली चीज
टू प्रूव में आएगी, तो ये प्रूव करना है या शो करना है। ठीक है, ये लिख लो जल्दी से। हो गया यहां तक सभी का? ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, सबने यहां तक कर लिया ना? हाँ, जो प्रूफ करना है वो कहां पर है और कैसा दिख रहा है वो देखो। तो ट्राइंगल पी क्यू एस दिखा सबको? ट्राइंगल पी क्यू एस, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया S। ये ट्राइंगल, इसको किसके सिमिलर प्रूफ करना है हमें? ट्राइंगल TQR। तो TQR को भी देखो कौन सा, ये T, ये Q और ये हो गया R। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सबको दिख रहा है यहां तक? अब सबसे पहले ये बताओ, इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या चीज दिख रही है जो एक जैसी है? एंगल Q, या जिसे एंगल 1 बोल सकते हो। तो एंगल 1 जो है वो दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है यहां पर? कॉमन। क्या ये क्लियर हो गया? और कुछ गिवन है क्या? देखो यहां पर एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। ठीक है, और आपको कुछ रेशियोज इक्वल यहां पर दिख रहे हैं। तो एक एंगल अगर इक्वल है तो कौन से रेशियोज इक्वल होने चाहिए कि हम इसमें रूल लगा सके? तो कौन सा रूल लगेगा यहां पर? एसएस रूल लगेगा। ये आपको अंदाजा हो गया होगा क्योंकि एक एंगल इक्वल है और साइड्स का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो कौन से रेशियोज आपस में इक्वल आने चाहिए? QT अपॉन QP और QR अपॉन QS। अगर ये रेशियो इक्वल है तो कौन सा थ्योरम लग जाएगा इसमें? एसएस सिमिलैरिटी वाला थ्योरम लगेगा। तो चेक करो कौन सा रेशियो दिया हुआ आपको? QR दिख गया अपॉन QS, ये तो ठीक है। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? QT, ये भी हो गया। अपॉन क्या आ रहा है यहां पर? PR। लेकिन हमको PR की जगह पे क्या चाहिए SAS लगाने के लिए? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? QT अपॉन कौन सा रेशियो होना चाहिए? ये QP का रेशियो होना चाहिए। लेकिन QP की जगह पे यहां पर क्या जा रहा है? PR। और PR कहां पर है वो देखो। तो PR है ये वाला साइड, दिख रहा है सबको? तो PR को हमें रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है? PQ से रिप्लेस करना है। तो क्या PR और PQ सेम होंगे, इक्वल होंगे? यस। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? इक्वल। तो अगर कोई दो एंगल इक्वल होते तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल। जिनको समझ में आए वो बनाना चालू करो, जिनको डाउट है वो मेरे साथ सॉल्व करो और यहां मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। देखना इधर पे मैं दिखा रहा हूं, इस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल PQR। ये ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल PQR में हमें ये पता है कि ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है? इक्वल। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 और रीजन में आ जाएगा गिवन। ये क्लियर हो गया सबको? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और रीजन में आ गया गिवन। अब इसके बाद ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 के अपोजिट साइड कौन कौन से देख के बताओ। एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन सा है? PR। और एंगल 2 का अपोजिट साइड कौन सा है? PQ। समझ गए ना ये चीज? इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ना, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल 1 का अपोजिट साइड है PR, तो यह आ जाएगा PR इज इक्वल्स टू PQ और रीजन में आएगा साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स। ये क्लियर सबको? ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो चीज हमें पता है, इसके बाद ना हम वो दो ट्राइंगल पे आ जाते हैं जिन्हें हमें सिमिलर प्रूफ करना, सीधे वो लिख देते। तो यहां लिखते इन ट्राइंगल्स PQS
and TQR, in triangles PQS and TQR, इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये दिख रहा था कि ये वाला एंगल दोनों के लिए क्या आ रहा था, कॉमन। तो यहां पर आप लिखो एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल TQR। PQS TQR दोनों इक्वल, रीजन में क्या आएगा, कॉमन। रीजन में क्या आ जाएगा इसमें, कॉमन। ये समझ में आएगी नहीं सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये जो चीज हमें रेशियोज इक्वल दिए हुए ना, इसको लिख देंगे एज इट इज। तो ये आ जाएगा QP अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR। और ये क्यों इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था QR अपॉन QS और QT अपॉन PR। ओके, अब इसके बाद यहां पर ये जो PR है उसको रिप्लेस कर दो किससे, PQ से। तो ये PR को रिप्लेस कर दो PQ से, तो क्या हो जाएगा यहां पर QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PQ। ठीक है, यहां लिख देना सिंस PR इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, अब फाइनली हमने ये बता दिया कि एक एंगल इक्वल और उसके एडजेसेंट साइड्स का रेशियो भी इक्वल। तो फाइनली हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, और रीजन में क्या आ जाएगा, SAS सिमिलैरिटी रूल। ओके, लिख दो लास्ट स्टेटमेंट। लास्टली आप लिखोगे ट्राइंगल PQS सिमिलर टू ट्राइंगल TQR, और रीजन में आएगा SAS सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दैट्स इट, हो गया ये सभी का, एक बार चेक करना। हटा दो इसको फिर मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपको फिगर गिवन नहीं है, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को पढ़ो एक बार ध्यान से। जब फिगर गिवन नहीं होता तो ज्यादा टफ होता है क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर सबसे पहले पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि एक ट्राइंगल PQR तो बनाना पड़ेगा। तो एक सबसे पहले ट्राइंगल PQR बना देते हैं इस तरीके से, PQ और ये हो गया R। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, S और T जो है ये दो पॉइंट्स है, वो कहां कहां पर है, PR और QR में। तो S कहां पर आएगा, PR में। तो PR में कहीं पर कोई भी एक पॉइंट ले लो S, और T कहां पर आएगा, QR में। तो QR में कोई एक पॉइंट ले लो T। यहां तक क्लियर सबको, यहां तक बना लिया सबने। ओके, अब ये बोल रहा है एंगल P, एंगल P मतलब कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल RTS के। तो एंगल RTS कहां पर बनेगा, RTS, मतलब ये वाले एंगल के इक्वल है। क्या ये क्लियर हो गया, तो ये दोनों इक्वल, तो ऐसा सिंगल डैश बना दो ताकि समझ में आ जाए ये दोनों इक्वल है। ओके, इसके बाद क्या शो करना है, चेक करो, एंगल RPQ। तो कौन सा एंगल RPQ, RPQ मतलब ये पूरे बड़े ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल RPQ। ठीक है, ये किसके सिमिलर होना चाहिए, ट्राइंगल RTS के। तो RTS कौन सा ट्राइंगल है, उसके अंदर में जो छोटा सा भी नया ट्राइंगल बना उसकी बात कर रहे हैं। तो आपको ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। क्या ये क्लियर हो गया, अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो आप देखते साथ आंसर कर दोगे ये सिमिलर है और कौन से रूल से। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये कौन से रूल से सिमिलर है, अच्छे से, एकदम अच्छे से हाथ उठाओ ताकि मैं क्लियर हो पाऊं। 1 2 3 4, बस 4-5 लोगों को। शिवानी भी क्लियर है, बताओ कौन सा रूल, AA सिमिलैरिटी रूल। देखो कैसे ये दोनों सिमिलर,
एंगल टी और एंगल पी क्या है, दोनों ट्राइंगल के लिए इक्वल, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। और दूसरा एंगल कौन सा है, एंगल आर, जो दोनों के लिए क्या है, कॉमन। समझ में आया सबको, ये पक्का क्लियर हुआ कि नहीं? तो चलो अब लिखेंगे कैसे बताओ। सबसे पहले मेंशन करेंगे जिनको सिमिलर प्रूफ करना है, तो लिखो इन ट्राइंगल आरपीक्यू। मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड में, मैं डिक्टेट करूंगा, तुम लोग लिखो अब। इन ट्राइंगल आरपीक्यू, इन ट्राइंगल आरपीक्यू एंड आरटीएस, एंड आरटीएस लिख लिया। अब सिर्फ हमें यह बताना है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इनका नाम लिखो। इस एंगल का नाम क्या है, एंगल आरटीएस, तो लिखोगे एंगल आरटीएस। ये आरटीएस वाला एंगल किसके इक्वल है, एंगल पी के। क्यों इक्वल है, गिवन। पूरा नाम भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एंगल पी लिखोगे तो भी चल जाएगा फिलहाल, ठीक है। क्यों इक्वल है, गिवन। फिर क्या लिखेंगे बताओ, एंगल, एंगल इसका पूरा नाम लिखना जरूरी है, एंगल टीआरएस, एंगल टीआरएस। ये किसके इक्वल है, एंगल क्यू आर पी के, एंगल क्यू आर पी के। और क्यों इक्वल है, कॉमन, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं लिखना, खाली जो प्रूफ करना था वो लिख दो। क्या लिखोगे, ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस, और रीजन में आएगा डबल ए सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दैट्स इट, खत्म। समझ गए? तो इस क्वेश्चन का सबसे मेन पार्ट था फिगर अच्छे से ड्रॉ करना, बाकी तो प्रूफ 3 लाइन में हो जाएगा। हटा दो इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, गिवन है, और क्या क्या चीजें गिवन है वो भी लिखो। गिवन और टू प्रूव में क्या क्या आएगा वो भी मैंने लिख दिया। हो गया, सब रेडी हो गया, यहां तक हो गया सबका? स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये करने के बाद अगर मान लो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, आप कैसे स्टार्ट करते हो ये बताओ। आपको हमेशा फिगर में 2 चीजें देखनी है, जो प्रूफ करना है वो, और जो गिवन है वो फिगर में आइडेंटिफाई करो। तो पहले जो प्रूफ करना है वो मैं देख लेता हूं। तो प्रूफ जो कर रहा है वो एडीई वाला ट्राइंगल है। कहां है एडीई, दिखा क्या, एडीई मतलब ये छोटा ट्राइंगल। ये किसके सिमिलर प्रूफ करना है, एबीसी के। एबीसी मतलब ये बड़ा वाला ट्राइंगल के, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास कितने रूल है, सिमिलैरिटी के कितने क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया। कौन कौन से, ट्रिपल ए, डबल ए, और एस और ट्रिपल एस, ठीक है। अब इसमें कौन सा लग सकता है, देखते साथ बताओ पहले क्या चीज दिख रही है। एक एंगल क्या है, कॉमन, मतलब ट्रिपल एस नहीं लगेगा, जो भी लगेगा एंगल वाला लगेगा, ये तो पता चल गया, क्योंकि एंगल ए दोनों के लिए क्या आ रहा है, कॉमन। समझ गए? और क्या कर सकते हैं इसमें, तो वो नहीं पता, तो अब हम जो गिवन है उस चीज को देख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या चीज है, देखो यहां पर ए बी ई, ए बी ई मतलब ए बी ई ये वाला ट्राइंगल, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, एसीडी, एसीडी मतलब ये वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। समझ गए ना, सबको क्लियर हुआ? तो अगर ए बी ई और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी और ए सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या आएगा, सीपीसीटी। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ए बी वाली साइड और एसी वाली साइड क्या हो जाएगी, इक्वल सीपीसीटी। और अगर ये दोनों बड़ी वाली साइड इक्वल है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल।
करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन सा एंगल इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाले एंगल के। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बताओ, ये वाले एंगल्स इक्वल हो गए, और क्या किया जा सकता है, हमें वो वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है ना। बड़े वाले दोनों साइड्स इक्वल है, और एक सेकेंड, ए डी ए बी ई मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। कौन सा रूल लग सकता है, एक बार थोड़ा सा ट्राई करो, सोचो इस पे। साइड्स का रेशियो कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, वो चीज है ना। ए बी और ए सी इक्वल है, और ये वाला वर्टेक्स इक्वल है। कुछ एक तरीके, लेकिन वो काफी लंबे जा रहे हैं। कुछ शॉर्टकट ट्रिक सोचना पड़ेगा इसमें। ओके चलो स्टार्ट कर देते, प्रूफ करना बीच में आएगा दिमाग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मेंशन करते हैं, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स ए बी ई, इन ट्राइंगल्स ए बी ई एंड ए सी डी, ए बी ई एंड ए सी डी मतलब ये ट्राइंगल, और ए सी डी मतलब ये ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड्स हम कौन कौन सा लेते हैं, ये वाला साइड लेते हैं ए बी, तो यहां पर लिखेंगे ए बी इज इक्वल्स टू, ये वाली साइड हो जाएगी ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, और रीजन में क्या आ जाएगा यहां पर सीपीसीटी। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अगर ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए बी का अपोजिट एंगल होगा एंगल ए सी बी, तो यहां लिखेंगे एंगल ए सी बी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ए बी सी के, एंगल ए बी सी के, और रीजन क्या आएगा, एंगल्स अपोजिट टू, सॉरी हाँ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब हमें प्रूफ करना है एडीई और एबीसी सिमिलर है ना, तो ये वाले एंगल्स, और क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन नहीं था ना इसके अलावा? नहीं, अरे एक और चीज मैं यहां पर भूल गया, हाँ इधर पे देखो, ध्यान दो इधर, ये वाला जो ट्राइंगल है, एक मिनट इधर ध्यान देना सब, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखेगा, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, अरे ये ट्राइंगल देखो, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, ठीक है, ये ट्राइंगल, और उसके जस्ट बाजू में बना हुआ दूसरा ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, यही दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, है ना, तो ये वाली साइड
और ये वाली साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल। समझ रहे हो, ये कौन सी साइड है, एडी, और ये कौन सी साइड है, एई, ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल। क्लियर ये चीज। तो यहां पर ना हमें ये रेशियोज इक्वल, ये एंगल्स को इक्वल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये वाले पार्ट को हटा रहा हूं और इसी लाइन में अगला पॉइंट लिख रहा हूं, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई, एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एई, और यहां पर भी रीजन क्या आ जाएगा, सीपीसीटी। क्या ये क्लियर हुआ सबको, एक बार कंफर्म करो, क्लियर ना। अब देखो, अब ये ए बी ए सी के बराबर है, एडी एई के बराबर है। अब यहां पर सीधा दोनों को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन एडी। क्या कर रहा हूं मैं, ये लिख देता हूं, यहां पर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और मैं यहां पर इक्वेशन 1 को डिवाइड कर रहा हूं किससे, इक्वेशन 2 से। इक्वेशंस कैसे डिवाइड होते हैं, लेफ्ट और लेफ्ट डिवाइड होगा, राइट और राइट डिवाइड होगा। तो राइट में क्या आ जाएगा, ए सी अपॉन एई आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है क्या हुआ, ठीक है। तो अब हमको मिला ए बी ए डी का रेशियो, ए सी ए ई का रेशियो क्या है, इक्वल। अब चेक करो ए बी कौन सा है, ए बी बड़े वाले ट्राइंगल में पूरे में चेक करो, ये बड़े वाले ट्राइंगल में चेक करना ए बी कौन सा पोर्शन है। तो ए बी ये वाला पोर्शन है, ए बी ये वाला पोर्शन है, और एडी कौन सा पोर्शन है, एडी ये वाला पोर्शन है, और एसी कौन सा पोर्शन है, एसी यहां से यहां तक का, और एई कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है। क्या ये समझ में आया। तो बड़े वाले होल ट्राइंगल में और छोटे वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स का रेशियो हमें क्या मिल रहा है, इक्वल, और उन दोनों ट्राइंगल के बीच वाला एंगल क्या है, दोनों के लिए कॉमन। तो कौन सा रूल लग जाएगा यहां पर, एसएएस सिमिलैरिटी रूल। तो इसे लिखेंगे किस तरीके से, अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल्स ADE and ABC, now in triangles ADE and ABC, सबसे पहले कॉमन वाले एंगल को लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, और रीजन में क्या आ जाएगा, कॉमन। क्या ये क्लियर। फिर उसके बाद हम ये वाला जो रेशियो इक्वल आया ना, इसे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, एडी ए बी अपॉन एडी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एई, ये रेशियो इक्वल है। क्यों इक्वल है, प्रूव्ड अबव, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, ठीक है। अब ये लिखने के बाद फाइनली एक स्टेटमेंट आएगी, बाय एसएएस सिमिलैरिटी रूल, बाय एसएएस सिमिलैरिटी रूल या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। ट्राइंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो एक बार देख लो, ये समझ में आया ना। तो प्रॉब्लम यही होती है आपको ना, जो भी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं, ट्राइंगल्स हो गए, इसमें आपको ना क्वेश्चन को हर एक तरह से देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी सारे क्वेश्चंस की, ठीक है। मैं तो कितने बार बनाया, फिर भी वो वाला चीज मेरे दिमाग से हट गया था थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा होता है क्योंकि जब आप बहुत समय के बाद इस क्वेश्चन को बनाओगे ना, तो पूरा भूल जाओगे। तो लगातार प्रैक्टिस बना के रखना। अभी कितने क्वेश्चन इसमें बचे, टोटल कितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 16 क्वेश्चन है। तो और ये लास्ट एक्सरसाइज है क्या, एक बार चेक करना। तो एक ही एक्सरसाइज है ना। तो अगली क्लास में हम इस चैप्टर को एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म करेंगे, ठीक है। और एनसीईआरटी का एक टेस्ट होगा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, उसका एक टेस्ट होगा, ऐसा हम करेंगे। क्लियर, ओके। टेस्ट कब होगा, कॉपी, अच्छा टेस्ट कॉपी जिसने नहीं लिया ले लेना।